बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट आगे हमारा करैक्टर आ गया जी। करैक्टर नंबर 17 जी। द सेलर, मल्लाह, कश्ती रानी करने वाला, शिप चलाने वाला, मल्लाह, द सेलर जी। ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में देखें जी। अ शिपमैन वॉज देयर वनिंग फॉर बाय वेस्ट फॉर ऑट आई वुड ही वॉज ऑफ डार्टमाउथ। तो मॉडर्न इंग्लिश में देखिएगा। अब हमने क्या किया है, इसके बाद जितने भी लेक्चर होंगे मॉडर्न इंग्लिश की पिक्चर की बजाय हम वर्ड की फाइल ही बनाएंगे। हम टेक्स्ट को रखेंगे, मॉडर्न इंग्लिश को भी वर्ड की फाइल में। राइट साइड पे मॉडर्न इंग्लिश होगी, लेफ्ट साइड पे जो है वो ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट पुरानी इंग्लिश होगी, जेफरी चौसर वाली जो है। मॉडर्न इंग्लिश देखते हैं। देयर वॉज अ सेलर लिविंग फॉर आउट वेस्ट फॉर ऑट आई नो he was of Dartmouth town. A shipman was there. तो वहां पर एक शिपमैन भी था। वनिंग, लिविंग, रहने वाला, ड्वेलिंग, रिहाइश पजीर। फॉर बाय वेस्ट, तो इंग्लैंड के कोई मगरबी इलाका है, वहां पे रहने वाला था। फॉर ऑट आई वुड, तो ऑट का लफ्जी मतलब होता है एनीथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं। नॉट, जीरो। आई वुड, ये वुड है। ही वॉज ऑफ डार्टमाउथ, तो इंग्लैंड का इलाका जो कि मगरिब का इलाका डार्टमाउथ का है, तो वहां का वो रहने वाला था। फॉर ऑट, जहां तक मेरा अंदाजा है। यहां पर ऑट का मतलब अंदाजा रखें। फॉर ऑट आई नो, जहां तक मैं समझता हूं, मेरा अंदाजा है। तो मॉडर्न में देखिएगा। देयर वाज अ सेलर, वहां पर एक सेलर था। लिविंग फॉर आउट वेस्ट, जो कि मगरिब के इलाके में रहता था। फॉर ऑट आई नो, जहां तक मेरा अंदाजा है। ही वॉज ऑफ डार्टमाउथ टाउन, कि वो डार्टमाउथ का रहने वाला था। ये नेक्स्ट आगे ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में देखिए। ही रोड अपॉन अ रॉन्सी एज ही कुड इन अ गाउन ऑफ फेल्डिंग टू द नी। तो मॉडर्न में देखिएगा। ही सैडली रोड अ हैकनी इन अ गाउन ऑफ थिक रफ क्लॉथ फॉलिंग टू द नी। अब ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में देखिएगा। ही रोड अपॉन अ रॉन्सी, रॉन्सी कहते हैं हैकनी, एक घोड़े की किस्म है। घोड़ी छोटी कद की वैसे होती है, तो रॉन्सी उसको कहते हैं। एज ही कुड, जैसा कि वो चला सकता था, ड्राइव कर सकता था। तो वो किस चीज को ड्राइव करता था? रॉन्सी को। तो वो एक घोड़ी पर बैठा हुआ था। अब उसके लिबास को बताने लगा। इन अ गाउन, और उसने गाउन पहना हुआ था। ऑफ फेल्डिंग टू द नी, वो जो उसका गाउन था वो रफ कपड़े का बना हुआ था। फेल्डिंग, रफ कपड़े का बना हुआ था। टू द नी, और घुटनों से नीचे था। मॉडर्न में देखिएगा। ही सैडली रोड अ हैकनी, तो वो हैकनी पर बैठा हुआ था, एक घोड़ी पर बैठा हुआ था, बड़े ही खूबसूरती के साथ। इन अ गाउन, और गाउन पहने हुए था। ऑफ थिक रफ क्लॉथ, जो कि मोटे कपड़े का बना हुआ था, खुरदरे कपड़े का। फॉलिंग टू द नी, और जो उसके घुटनों से नीचे आ रहा था गाउन। अ डैगर हैंगिंग ऑन अ लाश हैड ही अबाउट हिज नेक अंडर हिज आर्म डॉन द हूट समर हैड मेड हिज ह्यू ऑल ब्राउन। तो ये रन ऑनलाइन की वजह से हमने तीनों को इकट्ठा कर लिया है। तो मॉडर्न में देखिएगा। अ डैगर हैंगिंग ऑन अ कॉर्ड हैड ही अबाउट हिज नेक एंड अंडर आर्म एंड डाउन द समर्स हीट हैड बर्न्ड हिज विजिट ब्राउन। तो ईस्ट मिडलैंड में देखिएगा। अ डैगर हैंगिंग, एक खंजर, एक छुरा। अब आपको पता है कि सिक्योरिटी के एतबार से भी वो बताता है, वो लिबास के एतबार से भी बताता है, और वो करतूतों के एतबार से भी बताता है। जेफरी चौसर हमें अपने किरदारों के मुतल्लिक। तो एक खंजर जो है वो लटक रहा था। ऑन अ लैस, एक रस्सी के साथ, एक बेल्ट के साथ। हैड ही अबाउट हिज नेक, जो कि उसकी गर्दन के गिर्द से होकर। अंडर हिज आर्म, और उसके बाजू के नीचे से। अ डाउन, डाउन, डाउन नीचे से होकर गुजर रहा था, जैसे कि बेल्ट पहनते हैं, ये जो तिरछी बेल्ट पहनते हैं। दी हॉट समर हैड मेड हिज ह्यू, ह्यू रंगत, ऑल ब्राउन। तो समंदरी सफर करता था, वहां पे सूरज की शिद्दत की वजह से क्या होता था कि हॉट समर ने उसकी जो ह्यू रंगत है, उसका चेहरा मुबारक है, वो साड़ सड़े ऐसी, और वो ब्राउन कर दिया हुआ था। तो मॉडर्न में देखिएगा। अ डैगर हैंगिंग ऑन अ कॉर्ड हैड ही,
और एक रस्सी के साथ, एक बेल्ट के साथ एक खंजर लटक रहा था अबाउट हिज नेक, जो कि उसकी गर्दन से गुजरते हुए, एंड अंडर आर्म, और उसके बाजू से गुजरते हुए, एंड डाउन, और उसके सीने पर लिपटा हुआ था। मतलब वो जो बेल्ट लिपटी हुई थी उसके साथ खंजर लटका हुआ था। द समर्स हीट हैड बर्न हिज विजिट ब्राउन, विजिट चेहरा ब्राउन। तो सूरज की गर्मी ने उसका चेहरा मुबारक काला कर दिया हुआ था, ब्राउन कर दिया हुआ। ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में देखिएगा, एंड सर्टेनली ही वाज अ गुड फेलो, फुल मैनी अ ड्रॉट ऑफ वाइन हैड ही, ये ड्रॉ फ्रॉम बोर्डेक्स वार्ड while that the Chapman sleep of nice conscious took he no keep। तो मॉडर्न में देखिएगा, and certainly he was a good fellow, full many a draught of wine he had drawn, I trow, so of Bordeaux vintage while the trader slept, nice conscious was a thing he never kept। ईस्ट मिडलैंड में देखिएगा। लो जी, अब इज्जत करने लगा है आयरॉनिकली कि क्या, सर्टनली ही वाज अ गुड फेलो, सर्टनली यकीनी तौर पर गुड फेलो, बहुत नाइस शानदार बंदा था। तो जब जैसे जेफरी चौसर ये कहता है ना कि उसका मतलब है कि ਉਹਦੇ ਭੈੜੇ ਕਰਤੂਤ ਦੱਸਣ ਲਿਆ। तो आगे देखिएगा हूं जरा क्यों लिया। फुल मैनी अ ड्रॉट ऑफ वाइन हैड ही, ये ड्रॉ, ड्रॉ निकालना, ड्रॉट ऑफ वाइन तो बोतलें, ड्रॉट का लफ्ज़ मतलब तो होता है घूंट, यहाँ पे इसका मतलब है बोतलें। तो वाइन की बोतलें जो है ना ये चोरी से निकाल लेता था, ड्रॉ कर लेता था, शिपमैन था ना जी। फ्रॉम बोर्डेक्स वार्ड, फ्रांस का इलाका बोर्डेक्स, जो कि मशहूर है शराब के लिए, विंटेज के लिए, और वहां से माल लाया जाता था इंग्लैंड में। तो फ्रांस से जब बोर्डेक्स से माल लाया जाता था तो ये वाइन की बहुत सी बोतलें निकाल लेता था। वाइल दैट द चैपमैन स्लीप, और जब शिपमैन, जो शिप के इसके साथी थे, जब वो सो जाते तो ये चोरियां करता। चैपमैन आप इसको मालिक भी कह सकते हैं, जब उस शराब का मालिक जो कि ट्रेडर था, यहाँ पर आप देख लें हमने मर्चेंट का करेक्टर जो है वो पढ़ा है, तो आप यही समझे कि मर्चेंट विंटेज लेके आता था और जब वो सोता था ये पिछू काट लेंदा, माशाल्लाह। ऑफ नाइस कॉन्शियंस, और जमीर नाम की चीज टुक ही नो की, वो तो रखता ही नहीं था, जमीर होता तो चोरियां करता। तो ये शिपमैन एक बहुत बड़ा चोर था, मॉडर्न में देखिएगा। एंड सर्टनली ही वाज अ गुड फेलो, बहुत शानदार बंदा था जी, गुड फेलो था, सर्टनली यकीनी तौर पर। फुल मैनी अ ड्रॉट ऑफ वाइन ही हैड ड्रॉ, और बहुत से ड्रॉट ऑफ वाइन, वाइन की बोतलें वो निकाल लेता था। आई ट्रो, मेरा ख्याल है, आई थिंक, मेरा ख्याल है, जहां तक मैं समझता हूँ। ऑफ बोर्डेक्स विंटेज, और जब शराब विंटेज जो है वो बोर्डेक्स के इलाके से लाई जाती थी, जो कि बड़ी मशहूर है, फ्रांस वैसे ही शराब के एतबार से बड़ा मशहूर है। वाइल द ट्रेडर स्लेप्ट, और जब ट्रेडर सो जाते थे, नाइस कॉन्शियंस वाज अ थिंग ही नेवर कप्ट। लो जी, नाइस कॉन्शियस, जमीर, और वो भी ढंग का जमीर, इस नाम की कोई तो शय उसके पास थी ही नहीं, ही नेवर केप्ट, उसके पास थी ही नहीं। नेक्स्ट आगे जी, ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में देखिएगा। इफ दैट ही फॉट एंड हैड द हायर हॉर्न, बाय वाटर ही सेंट देम होम टू एवरी लॉन। तो मॉडर्न में देखिएगा, इफ दैट ही फॉट एंड गॉट द अपर हैंड, बाय वाटर ही सेंट देम होम टू एवरी लैंड। तो ईस्ट मिडलैंड में देखिएगा, कहता है इसको ना लड़ाइयों का बड़ा शौक था, जैसा कि पंजा आजमाई होती है, तो शिप पे जो है वो पंजा आजमाई करते या लड़ाई करते या कुश्ती को लड़ना पहनते, इसका हाथ ऊपर हो जाता या फिर ये किसी को काबू कर लेता, फिर ये क्या करता, लोरी बदला लेता, उस बंदे को बाय वाटर ही सेंट, उन्होंने समुद्र ही सुट देता, बाय वाटर ही सेंट, और फिर पानी के रास्ते डेम, उन लोगों को जिनसे ये लड़ता था, होम घर भेजता था, टू एवरी लैंड, हर सरजमीन पर वो जिन लोगों से लड़ता और हायर हैंड हासिल कर लेता उन पर शिकंजा कस लेता, तो उनको ये पानी में फेंकता और वो अपने घर जाते वाया पानी। तो मॉडर्न में देखिएगा, इफ दैट ही फॉट एंड गॉट द अपर हैंड, अगर वो लड़ता और अपने दुश्मन को जेर कर लेता, बाय वाटर ही सेंट, तो पानी के रास्ते उसको भेजता, देम उनको होम घर, टू एवरी लैंड, हर सरजमीन पे, मतलब क्या,
जिस जिस इलाके का बंदा होता तो वो जमीन पे जब जाते तो कैसे जाते, वाया पानी।